Assalamualaikum. Welcome to the cricket trio. I hope you all are doing well. But पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस इस वक्त शायद बिल्कुल ठीक नहीं होंगे क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इस टेस्ट मैच में और खास तौर पर जो आज हमें देखने को मिला है दैट वाज कंप्लीट डिजास्टर। मतलब इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं आप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पूरे टेस्ट मैच में आपने इतनी गलतियां की, हाथ में आया मौका गवाया और आप ये पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से 90 रन से हार गए। और मुझे प्लीज कोई आके ये ना बोले कि बाबर आजम खड़ा था, क्योंकि बाबर आजम पर डिटेल में हम बात करेंगे कि बाबर आजम किस तरह से पिच पर खड़ा हुआ था और क्या क्या गलतियां बाबर आजम ने एज कैप्टन एज एज प्लेयर की हैं और बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप के आपसे 200 तो दूर की बात, मैं तो यहाँ बात करूंगी कि आप 200 के करीब भी नहीं पहुंच सके। हार हार हार, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है हार, और इसके अलावा इसके बियॉन्ड हमारे लिए कोई लाइफ ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। हम सिर्फ हारने के लिए आए, अपनी टीम को हारता देखने के लिए आए, उनको सपोर्ट करते रहते हैं और हारते रहते हैं। डिटेल में इस मैच के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, मुझे और उमर को तो कोई उम्मीद नहीं थी, हमने पहले ही कहा था कि वेस्ट इंडीज ये मैच जीत रहा है, बट यू वर वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और आप हमेशा से काफी पॉजिटिव रहे हैं। बट इतना पॉजिटिव रहने के बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगी, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, क्या एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस तरह की पैथेटिक हार डिजर्व करता है? मैं समझा आप ये बोल रही हैं क्या एक पाकिस्तानी फैन इतना डीठ भी हो सकता है? जीत पाकिस्तान तो क्रिकेट है, वो तो लेवल है ना हमारा। पाकिस्तान क्रिकेट का ना, वो आपने एक मूवी पता नहीं देखी है नहीं देखी, वो गोलमाल है शायद, या कोई ऐसी मूवी है। बहुत सारे लोग कार में बैठते हैं ना, तो वो एक दरवाजे से डालता है, वो जो परेश रावल है, तो वो एक दरवाजे से डालता है तो उधर वाले निकल आते हैं, फिर उधर वालों को डालता है तो इधर वाले निकल आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का वो हाल है। लुक एट बाबर आजम, कि हमने कहा कोई हमारा कप्तान हो, परफॉर्मर हो, बट आप देखें मतलब वो तो डमी था। मतलब ही इज जस्ट लाइक डमी। मतलब आप देखें, हमारी कोई अटैकिंग फील्ड नहीं थी, हमारे कैप्टन की कोई इनपुट नहीं थी, इवन हमारा कैप्टन तो आता ही नहीं था स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे कब आते हो, कैमरे पे कब आते हो? जब आप कोई फील्डिंग सेट कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। मुझे पता भी नहीं था हमें बाबर आजम कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, बस वो कैच लेता था, आता था। पहले तो आप देख लेना कप्तानी, मतलब इस लेवल की कप्तानी की, चले उसका गिला नहीं है, बाबर आजम अच्छा कप्तान है ही नहीं है, बट कम से कम बेसिक सेंस तो होनी चाहिए, वो भी बाबर आजम ने लेग की। अब आ जाए दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि मुझे जिस चीज ने हर्ट किया ना, आपने पूछा कि आपको क्या हुआ, मुझे वो तरीका हर्ट किया कि बाबर आजम इतने टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उसको टेल के साथ बैटिंग करने का तरीका नहीं आया। मतलब उसने अपनी टेल को पहली पहली बॉल पे सिंगल दी है। मतलब आप चेक करें, ये क्यों भाई? मतलब आप चाहते हो टेल आउट हो जाए, मैं नॉट आउट जाऊं? आपने तो ये सेल्फिश बैटिंग करी है ना भाई। एक तरीका होता है, हम बड़े बड़े बैट्समैन को देखते हैं, वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं, 20 रन एक के साथ, 20 रन दूसरे के साथ, 20 रन तीसरे के साथ। आपने कुछ नहीं किया, आपने मोहम्मद अली, हुरम सिजाद सबके साथ यही किया। अवर की छुरी छुरी वाली बॉल्स पे दे के आपने कर दिया। फिर आपने बाज के साथ भी यही किया, वो तो बाज बेचारे ने तुक्के चुक्के मारे चल गया। ये हो गया बाबर आजम का दूसरा ब्लंडर। अब आ जाए कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस पे। ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा अनलकी रह गया, बट ये कोई ऐसा अनलकी इस सेंस में कि शान मसूद जो सेंचुरियन था वो इंजर्ड हो गया। बट आप बाकियों को देख लें, इमाम का मैं आज एक स्टेट देख रहा था, चौथी इनिंग में उसने कभी 15 सुपर रन ही नहीं बनाए। मतलब चौथी इनिंग का उसका हाईएस्ट रन 15 है। फिर उसके बाद आप अजान देख लें भाई, आप जब तक टैलेंट यंगस्टर को इस पे खेलोगे। चलिए छोड़ो भाई, मुझे जो गुस्सा है ना, दो बंदों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, वो है मोहम्मद रिजवान और सलमान अली यहाँ पे। मतलब मोहम्मद रिजवान भाई, आपसे कल उमर हाईलाइट कर रहा था, विकेट कीपिंग भी नहीं हो रही, आपसे बैटिंग भी नहीं हो रही, बैटिंग भी मतलब बैटिंग बिल्कुल हॉरिबल टेरेबल। रिजवान को तो आप देखिए, अंदर आती हो, एक होता है ना किसी बैट्समैन को कोई गेंद मसला करती है, हमें समझ आती है, उसको अंदर आती हुई गेंद भी मसला करती है, उसको बाहर जाती हुई गेंद भी मसला करती है। तो फिर भाई आपने कौन सी गेंद खेलनी है? आपकी तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। फिर उसके बाद आप सलमान को देख लें, मतलब आप सीनियर बैट्समैन हो भाई। मैं तो कहता हूं भाई आप रीबिल्ड करें भाई। हाजी हो रही है इससे, मुझे देखें, यंगस्टर होते हैं ना, आपका दिल नहीं दुखता। ये रिजवान कब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है? ये सरफराज के साथ होता था, ये 10-10 साल से हैं। अब भी ये इस तरह से नहीं करेंगे तो उस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है। बट इट्स पाकिस्तान टीम। आप मुझे बताएं, ये पिछले कुछ अरसे में क्या जीते हैं? आप देख लें, यूनुस और मिसबा केरा के बाद हमारी टेस्ट क्रिकेट का तो कोई हाल नहीं है।
सरफराज के दौर में भी हमारा बुरा हाल था, बाबर आजम के दौर में बुरा हाल, फिर शान मसूद के दौर में बुरा हाल। तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का तो कुछ भी नहीं, और कलेक्टिवली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ नहीं है भाई। मैंने आपको सीरीज से पहले एक बात बोली थी, आपको याद होगी शायद, तो भाई ये टीम से आप कोई उतनी उम्मीदें ना लगाओ, वहां की कंडीशन है ये वो, ठीक है भाई, हम तो अपनी टीम को सपोर्ट ही करेंगे। मैं आप सब लोगों को क्या बोलता रहा कि भाई पोस्ट डे पे देखेंगे, पोस्ट डे, आज पोस्ट डे आ गया है भाई, आप खुल के अपना गुस्सा निकाल सकते हो, आप खुल के बात कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। बट मैं दिल पे नहीं लेता अजल, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों इतना परेशान हो, बट हमारा दिल दुखता है भाई, हम इस कंट्री के मतलब इतने पैशनेट फैन हैं। आप यूरोप में देखें, ये जो नई टीमें आ रही हैं, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इनके लोग पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पिज्जा बेचता है, कोई क्या करता है, स्टिल उनकी टीम में इतना स्पार्क है, इतना अच्छा करती हैं। बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग टू, वही सेम स्टोरी, आप भी वही बात करोगे, बाबर पैथेटिक, बैटिंग पैथेटिक, कोलैप्स हो गए, वही सेम स्टोरी है, देयर इज ऑब्वियसली। नथिंग न्यू। और इनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, इनमें प्राइड ही नहीं है कि मैं अपने मुल्क का सितारा पहनता हूँ, मैं अपने मुल्क को फखर जो है ना दिलाऊं, इनमें वो प्राइड नहीं है पाकिस्तान खेलने का, ये मसला है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, ये लोग क्यों जाने मारते थे, क्यों अपने घुटने तोड़ते थे, मतलब हम जवेद अगर मियांदाद, ये सब लोग क्या थे, प्राइड के लिए खेलते थे, पाकिस्तान आज के प्राइड नहीं है ना। ग्रेट प्लेयर्स की बात करें तो हमें कितना पीछे जाना पड़ रहा है। दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। क्या हम इतने पीछे जा रहे हैं कि शोएब अख्तर का जमाना, वसीम अकरम का जमाना याद करें? बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने कुछ भी नहीं किया है। और उमर, आपने कहा था कि पाकिस्तान सही लाइन में नहीं जा रहा है, आपको काफी ज्यादा डाउट्स थे, और ईच डे यू वर टॉकिंग अबाउट कि भाई पाकिस्तान नहीं जा रहा है सही डायरेक्शन में, और इन दी एंड उमर हमें यही देखने को मिला। तो क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो मुझे पता है कि वही बाबर आजम, वही सेम कहानी, बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजीद अब कितना लो जाएगी? मतलब यहाँ से अब और मजीद कितना ही लो जाना है पाकिस्तान? देखिए, मैंने कल भी बोला था कि पाकिस्तान नहीं चेज करेगा। मैंने आई थिंक जब मैच शुरू होने से पहले हम प्लेइंग 11 पे बात कर रहे थे, मैंने तब भी यही बोला था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। फिर उस्मान भाई ने मेरे से पूछा कि यार आप जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करते, ये नहीं करते, फलाना नहीं करते, टिमकाना नहीं करते। देखें, तारीफ़ करने का हमारा भी दिल करता है, तारीफ़ पाकिस्तान की जाए, लेकिन देखें मुझे लगता है कि रियलिटी भी हमें देख लेनी चाहिए ना, मतलब रियलिटी देख के बात कर लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। देखें, इस टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम के सामने ये हाल किया है, तो ये हाल देखने आप इंग्लैंड के सामने क्या होगा। फिर मैं आपके कप्तान बाबर आजम की बात भी कर लेता हूँ। अच्छा भला वो बंदा एज अ प्लेयर खेल रहा था, अब वही चीज़ें वापस आएंगी। अब आपको पता है कि सोशल मीडिया पे एक बंदे को ट्रोल किया जाएगा, वो बाबर आजम है। नो डाउट बाबर आजम आज एंड तक खड़ा रहा, लेकिन एंड तक खड़ा रहने का क्या फ़ायदा जब आप जिता नहीं सके। लूजिंग कॉज में तो आपकी इनिंग नहीं ना गिनी जाएगी, आप अगर विनिंग में कुछ करोगे तो फिर ही आपकी इनिंग गिनी जाएगी। बैन स्टोक्स ने भी ऐसा किया हुआ है, बड़े प्लेयर इस तरह कर चुके हैं, लेकिन आप भी आज कर सकते थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस टीम से वेस्ट इंडीज़ के आगे भी 200 नहीं ना चेज हो रहा, वो टीम अपना हाल देख ले, फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो टीम अपना हाल देख ले। मैंने कल भी उस्मान भाई से बात की थी, उस्मान भाई थोड़ा मेरे ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा यार बात ये नहीं, बात ये है कि इस टीम ने बुरा ही करना है। अब इस टीम ने अब बुरा ही करना है, अब जो मर्जी इस टीम पे बात कर लो। इसीलिए मैं कल बोल रहा था कि यार किसी यंगस्टर को चांस दे दो, किसी बच्चे को खिला लो, कम से कम कुछ फ़ायदा ही करवा दो ना। वो बैच या बच्चे को ले आओ, किसी को कुछ कर लो। नो डाउट आपकी बॉलिंग इस टेस्ट मैच में अच्छी रही है, लेकिन आप ये देखो कि आपकी बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ करके गया है। आपकी बॉलिंग अगर अच्छी रही है तो आपकी बॉलिंग से अच्छी बॉलिंग वेस्ट इंडीज़ वाले करके गए हैं। अगर आपके अब्बास ने आपको बचाया है तो उनके सारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। मतलब आज भी देख लें, पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में भी देख लें। सो कहने का मकसद ये, अब रिजवान को देख लें ना, उससे कीपिंग हो रही है, वो कीपिंग में भी कैच छोड़ रहा है, उसके वो कप्ताना में ही जाना नहीं बंद हो रहा, आज भी उसने कुछ नहीं किया। सो आप शिमार जोसेफ से इतने 40 रन खा गए हो, कप्तानी आपकी किधर है? क्या है, आप बाबर आजम क्या बोलेगा? अपने ऊपर बाबर आजम लेगा इस हार को, जी मेरी वजह से ये हारे हैं। बाबर आजम अपने ऊपर हार को नहीं ले सकता ना, क्योंकि बाबर आजम की वजह से तो हम हारे ही नहीं है। हम हारे हैं उस करप्ट सिस्टम की वजह से जो ठीक नहीं हो रहा, और आई डोंट नो कब ठीक होगा। हमारी टेस्ट टीम का तो एक अनरियल डाउनफॉल आया हुआ है। उस्मान ने इस तरह बोला, 2017 में हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज जीती थी, टेस्ट सीरीज, उस्मान भाई को याद होगा। वो
जो यासर शाह ने बॉल की थी, वो शानिल गैब्रियल ने जो मारना चाहा लास्ट था वो मोमेंट बहुत पे हो गया। जीते थे। हाँ, तो मैं लास्ट मैच मोमेंट देख पे रहा था जीते वो थे लाइव, यासिर मैंने शाह। मैच देखा था, जिनका मैंने मैट्रिक के पेपर हम्म दिए हुए थे, तो वो एक बड़ी हिस्टोरिक सीरीज थी, वो हमारी टीम वो थी। लेकिन अब ये टीम देख लें, सीनियर प्लेयर आगा सलमान को अब आप देख लें, आगा वही कप्तानी वाली उसमें कीड़ा आ चुका हुआ है, क्या ही बंदा इस टीम पे बात करे, मतलब बात करने का भी डिसअपॉइंटमेंट। दिल नहीं करता। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू उमर। बात करने का दिल नहीं करता, मैच देखने का दिल नहीं करता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैच देखूं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कल ही बात की थी कि हमसे 190 भी नहीं होगा, और यहाँ पर हमने 210 करवा दिया। अब्बास ने 5 विकेट्स ली, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स हमसे बहुत बेहतर बॉलिंग करके चले गए, और हमने बीच में पार्टनरशिप लगने दी जो नहीं लगनी चाहिए। और फिर अगर बैटिंग की बात करें, उमर, बाबर ने वो एंड तक खड़ा रहा, उसके खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर अगर इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि आपने टेलेंडर्स को कैसे खिलाना है, तो आपके 11 साल कहाँ गए, मुझे समझ नहीं आया है कि आपने इतनी क्रिकेट खेल ली और देखिए आपको फजल नहीं साहब, पता। उसमें एग्जैक्टली। देखें पता है बात क्या है, बाबर आजम कभी भी वो प्लेयर था ही नहीं जो आपको मैच निकाल के देगा, कभी भी वो ऐसा प्लेयर नहीं था, कभी भी वो ऐसा प्लेयर नहीं था। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर था, ठीक है आपको वनडे में वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने 70-80 करके, ठीक है, आपको वो T20 में भी शुरू में स्टेबिलिटी देता था अपने 40-50 करके, करीबन 120-25-30 के स्ट्राइक रेट से। मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम का जो सबसे फ्लॉप फॉर्मेट है ना, वो टेस्ट फॉर्मेट है। यकीन कर लें, आप एग्री बेशक ना करें, आप मेरे से डिसएग्री करें, जो मर्जी करें, आपके सबसे ज्यादा फ्रॉड शान मसूद ने भी उतनी सेंचुरियां की हुई हैं, बाबर ने भी उतनी की हुई हैं। इवन के WTC में बाबर की कोई शान की 3 सेंचुरियां, बाबर आजम के आप हाल देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम पता नहीं किस सोच से उस बंदे ने ये कैप्टनसी वापस ली है। देखिए अच्छा, बनी हुई टीम होती है ना, जिस तरह रोहित शर्मा ने एक टीम बनाई हुई थी, तो सूर्या कुमार यादव टीम ले गया, वो भी क्रेडिट मिल गया उसको जी, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, या एक टीम बनी हुई थी। बाबर आजम ने जिस टीम को हाथ डाला है ना, ये जिस टीम को छोड़ के गया था ना 2023 में, फिर भी उस टेस्ट में उसने कुछ ना कुछ किया हुआ था। लेकिन बेहतर इस थी। टीम में हाँ, जिस टीम को इसने लिया ना, उस टीम का बेड़ा मेरी गर्क हो चुका बात है मैं लेवल पे ये चल मतलब इसको, ये इतना मासूम है या क्या बेवकूफ है कि इसको नहीं नजर आ रहा कि मतलब कौन सी टीम के कप्तान बन रहे हैं। क्या ऐसी कप्तानी से मोहब्बत हो गई है कि मतलब दिल ही नहीं करता उस्मान कप्तानी छोड़ने का, जब मौका आता है फौरन कप्तान बन जाते हैं बाबर। देखिए, वो ना अपने मैनेजर के मशवरों पे चलता है, किसी क्रिकेटर के मशवरों पे नहीं चलता। मैनेजर ने बोला होगा कप्तानी लो, तुम्हारी प्रोफाइल बढ़ेगी, तुम इस तरह से रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज तो कोई भी नहीं चाहता था। मैं आज सोच रहा था कि आप देखें मेहरान मुमताज कब खेलेगा, वो मैं अली उस्मान का हाल देख रहा था। आप देखें, आप नुमान को अली निकाल के उस्मान की बेस्ट ऑर्डर भी तो नहीं है, वो एवरेज सही है। नहीं, उससे भाई मैं वही तो सोच रहा हूँ ना, मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई अगर आपने वो नुमान को निकाला था बाबे को, तो आप उसकी जगह जंक्सर लाते ना। आपने तो उसकी जगह मतलब अरफात मनास का नंबर था, मेहरान मुमताज का नंबर था, ये ऑलराउंडर्स भी हैं, मतलब ये फिर कब खेलेंगे? तो चॉइसेस आप देखें ना, मतलब कि किस तरह के प्लेयर्स आप लेके आ रहे हैं। और मेहरान मुमताज और अरफात मनास की इससे अच्छी बैटिंग होगी, और वो बॉलिंग भी इससे अच्छी करते होंगे, इतना अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेट है हमारी चॉइसेस। अब बात ये है ना, बात सारी वो ये प्राइड नहीं है, छोड़ो, क्या अपना मूड खराब करें। आप लोग लीडर बोर्ड पे भी ऊपर आ गए हो, आप लोगों को मुबारक हो। और राजा उमर हम साहब तो 3 ऊपर ही जीत गए, हैं। एक हार गए हाँ, हैं। ऊपर आप ही रह रहे हैं। दरमियान में फंसे हुए हैं, आप अपना दरमियान में। आप अपना आप अपना पेट्रियटिज्म थोड़ा साइड में करें, तो फिर आप भी जरा आए जो ऊपर उस्मान, क्योंकि आप जरा वतन की मोहब्बत में पाकिस्तान को ही हमेशा प्रोटेक्ट करते। आप दरमियान वाला ना ऊपर वालों में आता है ना नीचे वालों में तो अगर यू मैं हैव आपको करेक्ट करूं, नथिंग टू वैसे टेक मैं आपको प्राइड। करेक्ट कर देती हूँ, इस लीडर बोर्ड में गड़बड़ है, अगर आपको याद हो। के आप बता देती गड़बड़ होती, मैंने तो तभी भेजा था, आपने देख के बताया नहीं है, तो अभी लास्ट गड़बड़ की है तो मैसेज क्या आप फायदा? देखें, मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में मैंने जो 2 प्रेडिक्शंस की थी, बोथ वर करेक्ट। टेस्ट सीरीज 2-1 इंडिया जीता था, ठीक है। फिर तीसरा आज वेस्ट इंडीज जीत गया, तो फिर मेरा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, नहीं, आप अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्ट द करती। प्रेडिक्शन। आपने नहीं चेंज आप ही नहीं किया ना। नहीं, मैंने चेंज किया अपना, तो मैंने बीच में डाला है। आप बताती तो मुझे तो आइडिया नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी मैथ 1.1 से आगे नहीं है, वो भी पूरी मेहनत करके। तो चले, आपको अब आप भेजा था इसको भी था, ठीक कर लीजिएगा, बता आप देती ठीक कर 12। लीजिएगा इसको।
बहरहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट है ना, देयर इज नथिंग टू टॉक, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया स्क्वाड। आज इंडिया का स्क्वाड आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। जडेजा की वापसी हुई है, लोग इस बात पे बड़ा खुश हैं कि फाइनली रविंद्र जडेजा इन टेस्ट क्रिकेट। और इंटरेस्टिंग है कि जैसे साइंस दर्शन भी सब्जेक्ट टू फिटनेस, बुमराह भी सब्जेक्ट टू फिटनेस, सिराज की वापसी हुई है। तो स्क्वाड तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। ऋषभ पंत स्टिल इन स्क्वाड, केएल राहुल नाउ वाइस कैप्टन, ध्रुव जुरैल है। तो इंडिया की टेस्ट टीम को भी एक चैलेंजेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में जैसा किया, घर में जैसा किया, बट इंग्लैंड से अच्छा करके आए। तो प्रासिद कृष्णा भी वैसे है। यहाँ पर भी मुझे कोई एक्सट्रीम पेस तो नहीं दिख रहा इनके पास, बट ये है कि स्पिनर अच्छे हैं और श्रीलंका में स्पिनर्स वाली ही श्रीलंका की कंडीशन। कंडीशन है, हाँ। और नया तो स्पिनर भी तो लिया है ना, सारांश जैन, हाँ, ये इसका मैं वॉशिंगटन अश्विन का सुंदर की शो सुन जगह। रहा था, वो कह रहा था हाँ। बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो ये भी हम्म। एक इंटरेस्टिंग आज की ये डेवलपमेंट है। एक्स बाकी फैक्टर साबित हो सकता है, हाँ जैन। सबके पास एक्स फैक्टर है, हमारे पास एक्स फैक्टर नहीं है, बस हमारा पत्नी अच्छा क्या मुझे हमारे एक मसला पास बात है। एक्स बताएं आप फैक्टर है, दोनों मुझे। डायरेक्ट एग्जिट। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं दोनों, ये जो बाबर आजम ने आज हम्म। इनिंग खेली है, मतलब बंदा इसको पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले? मैं तो भाई नेगेटिव में ले रही हूँ। अब मुझे आके नीचे कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए तो इट वाज अ नेगेटिव इनिंग ऑफ नो देखो यूज। देखो बात सारी उम्र ऐसी है ना कि नीयत की बात होती है। जो बोलते हैं ना कि आपकी कोई काम करने की नीयत क्या है। बाबर आजम का भी आप देख लें, जिस तरह से उसने सिंगल लेके दिए टैलेंडर्स को ना, तो उसकी नीयत ही नहीं थी। मतलब पता नहीं उसकी नीयत क्या थी। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, आप किसी को बोलो वो सेल्फिश खेल रहे हैं जैसा वैसा, बट जो उसने किया, बार बार किया, तो उससे और क्या जाहिर हो रहा है। वो अपने 50 के चक्कर में था। मैं आपको एक मजे अच्छा की बात बताऊं, उसका अच्छा, हम 50 भी हुआ, बाबर फिर उसके आजम को, बाद उसके रन नहीं है। अच्छा उसके बाद अच्छा, अब्बास हम के रन बाबर है, आजम को उसके ना नहीं। 11 साल से खेलते देख रहे हैं। बाबर आजम बेचारा पहली दफा ऐसी सिचुएशन में फंसा है, वरना तो वो उसकी विकेट सबसे पहले उड़ती थी, सही है ना। वरना तो अगर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में था ना, तो बाबर आजम अगर 30 पे 3 है तो बाबर 30 पे 4 होता था। बाबर बेचारा पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि यार हाँ मैं प्रेस सिचुएशन में अकेले ही खड़ा हूँ। यार क्या जमाना होता था कि भाई मिसबाह उल हक, यूनुस खान, असद शफीक, अजहर अली, तौफीक वो उमर। उस्मान भी वो एक अलग लेवल के प्लेयर थे ना। वो मिसबा, यूनुस, वो अजहर, असद टेस्ट प्लेयर्स शफीक, थे। नीचे से आके सरफराज का एक कैमियो आता था, वो कभी कभी 100 कर देता था, आगे तेज 70-80 कर देता था। तो वो एक अलग चीज होती थी। इवन के वहाब रियाज नीचे से 40-50 टेस्ट में इतनी इतनी दफा किया हुआ अच्छा, है। यासिर इवन इन शाह, स्पिन उमर ने, हाँ उमर ने यासिर शाह का नाम लिया। मैं स्पिन डिपार्टमेंट देख रही हूँ इतने सालों से। आफ्टर यासिर शाह, ठीक है, नुमान ने भी अच्छा किया है, साजिद भी था, ठीक है, बट वो जो यासिर शाह वाला एलिमेंट था ना, वो मुझे नहीं नजर आया। मतलब वो जो यासिर शाह की डोमिनेशन थी एशिया में, के मतलब खौफ खाते थे लोग उससे, वो यार बने एशिया बनाए ने क्या, मैचेस लोगों से ले 2016 लेते थे। में 2016 में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी इंग्लैंड में। हम्म। यासिर शाह ने उधर इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड को समझ नहीं आने दी कि इंग्लैंड के साथ हुआ गया। मतलब वो अकेला अकेला मैच ले जाता था, पूरा पूरा अकेला मैच उस बंदे ने लिया हुआ यही, है। एक एक सेशन में हमारे उसने पास इंग्लैंड अभी को लिया हुआ है। नहीं है यासिर शाह जैसा स्पिनर, नहीं है हमारे पास अब। वान के साथ उसके क्लिप आते होते थे जब ऑस्ट्रेलिया गया था। वो ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा यासर का खराब रहा, जहां उसने 100 खाए और 100 मारे। तो उसके बाद हाँ। से इस बेचारे की वापसी जो है उधर तो नहीं हुई। उस्मान भाई याद होगा, डेविड वार्नर और मार्नस लबुशान ने पता नहीं हमें 600 मार दिया था। तो सबकी वो गुट पड़ी थी। और वो सीरीज भी हम साथ देखते होते थे सुबह सुबह उठ के। मेरा हाल है, ये वही सीरीज होती थी सर्दियों की, वो मूसा और नसीम। खौफनाक सीरीज थी, खौफनाक सीरीज थी वो। मूसा और नसीम का डेब्यू। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट इज नथिंग भाई। बात करने का ही दिल नहीं करता कि बंदा क्या बात करे। कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, चलाने वाले भी ऐसे ही हैं, बात करने वाले भी ऐसे ही हैं, देखने वाले आकिब भी ऐसे ही जावेद हैं। की प्रिडिक्शन सही साबित हो रही है। उन्होंने ही तो बोला था 5 में से एक उसका जीत जाए बाबर तो की बड़ी एवरेज भी बात है। ठीक हो गया ना, बाबर उसी की को ही एवरेज भी फॉलो ठीक कर हो रहे हैं। जाएगी ना। बदला क्या है मतलब, शान निकला, बाबर आया, क्या बदला है मतलब कुछ भी नहीं बदला, रिवर्स गियर वही लगा ना, बात। एक्स वापस आ गई है। नहीं वो बात आ गई, रिजल्ट भी तो वही है ना जो है एक्स के साथ एक्स था। वापस आ मुझे भी गया, तो अपने नहीं। पाप धोगे एक्स वापस आ गई है। फिर बाद नहीं में पता बात लगे शान मसूद वापस आ गया। ये करते क्या है? नहीं बात ये, रिजल्ट तो वही है ना। रिजल्ट तो वही है, मस्त से कहानी चीटर ही सारी डाल वही देगा। चीटर उस्मान भी एक दफा जो धोखा करके जाएगा, आपको दूसरी बार भी वो ही करके देगा। बाबर अब क्या आपको जितवा देगा। मैंने आपको क्या बोला, ये अपनी पीक पे कुछ नहीं कर सकी, आपकी ये क्या ही करेंगे।
मैच देखा करो भाई, कहाँ रहते हो आप, एक्सों के धोखों के जो है ना रेफरेंसेस देते रहते हो। मैच पे फोकस कर किया करो। मैं तो आपको बहरहाल थोड़ा चलिए, डीपली लेके जा रहा हूँ ना। चलें एंड करते हैं। मैं तो वही बात है, बात करने का दिल ही नहीं कर रहा। लेट्स गेट अवर फ्रॉम दिस, और अगले मैच की जिल्लत का इंतजार करेंगे, शान के साथ, बड़ी बिल्कुल। शान के साथ इंतजार करेंगे, और फिर उस शान के साथ मैच होगा, और उस शान के साथ हमें शिकस्त मिलेगी फिर। ऑफ कोर्स हार ही मिलेगी, और इसके अलावा क्या ही मिलेगा पाकिस्तानी फैंस को। बहरहाल आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।